नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था के जो दो महत्वपूर्ण सदन हैं उनमें से लोकसभा के संबंध में बात की थी। लोकसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। उस व्याख्यान में हमने लोकसभा के कार्य एवं उसकी शक्तियों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला था। आज हम ब्रिटिश संसद के द्वितीय महत्वपूर्ण अंग कॉमन सभा के संबंध में इस व्याख्यान में बात करेंगे, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ब्रिटिश कॉमन सभा यानी निम्न सदन, ये जो ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था का मॉडल है, ये भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था के मॉडल से बिल्कुल समान दृष्टि से देखा जा सकता है, मिलता है, क्योंकि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था का अधिकांश स्वरूप ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था से प्रेरित हैं। यदि वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो कॉमन सभा को ही ब्रिटिश संसद कहा जा सकता है। रॉबर्ट वालपोल, जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन अर्थात कॉमन सभा से ही परामर्श माना जा सकता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो वह ये समझ लीजिए कि लोक सदन को ही विघटित करता है। लोक सदन से मतलब होता है जनता का सदन, जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जनता की जिस सदन में रुचि रहती है, जिस सदन में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, उसे लोक सदन कहा जाता है। और वह लोक सदन ब्रिटेन में कॉमन सभा है और भारत में लोकसभा है। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। जो सॉवरेंटी जो निवास करती है वह लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में निवास करती है। कॉमन सभा की संरचना, आइए हम देखते हैं कि कॉमन सभा की संरचना किस प्रकार की जाती है। अलग अलग समय में ब्रिटेन में कॉमन सभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग रही है। कॉमन सभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या लगभग 650 निर्धारित की गई है। वर्ष 2010 के कॉमन सभा चुनाव में लगभग 650 सीटें निर्धारित थी, जिनमें से 229 सीटें इंग्लैंड के लिए, 40 सीटें वेल्स के लिए, 59 सीटें स्कॉटलैंड के लिए तथा 18 सीटें उत्तरी आयरलैंड के लिए निर्धारित की गई। यहाँ मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इन चारों देशों से मिलकर यूके बनता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड, इन चारों देशों को सामूहिक रूप से यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और इन चारों देशों से ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि जाते हैं। आज भी इन चारों देशों की शासन व्यवस्था काफ़ी मिलती जुलती है, कॉमन है। ब्रिटेन में वर्ष 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार दिया गया है। अब ब्रिटेन में बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को बिल्कुल हटा दिया गया है और लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय कर दिए गए हैं। एकल सदस्यीय का मतलब है कि वहाँ से एक ही प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। चुनाव बहुत से लोग लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से सीट एक ही निर्धारित की गई है, जबकि पहले बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 80,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी जहाँ अपने यहाँ लगभग एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 10 लाख के करीब मतदाता आते हैं, वहीं ब्रिटेन में एक प्रतिनिधि लगभग 80,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
कॉमन सभा के लिए योग्यता। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। वहाँ चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे भारत में भी कोई व्यक्ति देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह राज्यसभा में भी लड़ सकता है और लोकसभा में भी लड़ सकता है। इसी प्रकार वहाँ कोई व्यक्ति देश के किसी भी भाग से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन सदस्यों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। जैसे वह इंग्लैंड का नागरिक हो। पहली बात कि कॉमन सभा का सदस्य बनने के लिए ये जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उनमें प्रथम योग्यता है कि वह इंग्लैंड का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो। भारत में अलग अलग आयु निर्धारित की गई है, जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लेकिन वहाँ 18 वर्ष या अधिक हो। उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह अपराधी नहीं हो तथा देश के प्रति निष्ठा रखता हो। कोई व्यक्ति कॉमन सभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके लिए भी कुछ पैमाने निर्धारित किए गए हैं कि कौन व्यक्ति कॉमन सभा का सदस्य नहीं बन सकता। पहला, विदेशी नागरिक। दूसरा, नाबालिग व्यक्ति। तीसरा, शासकीय कर्मचारी यानी सरकारी नौकरी करने वाले। चौथा, पागल या दिवालिया व्यक्ति। पांचवा, जो व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन हो यानी लाभ के पद पर विराजमान हो। कॉमन सभा सदस्यों का कार्यकाल। कॉमन सभा के सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, भारत में भी लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर महारानी कॉमन सभा को कभी भी भंग कर सकती है। भारत में भी यही व्यवस्था आप लोगों को दिखाई देगी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, और यही सिस्टम ब्रिटेन में प्रचलित है। ब्रिटेन में 1872 से गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। पहले वहाँ खुली मतदान प्रणाली हुआ करती थी, ओपन वोटिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन में विदेशियों, देशद्रोहियों, अपराधियों, पागलों एवं दिवालिया लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। विदेशियों, देशद्रोहियों, अपराधियों, पागलों एवं दिवालिया लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न के रूप में। अब ब्रिटेन में कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव क्षेत्र का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। उसका संबंधित क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है। कॉमन सभा सदस्यों को वेतन। कॉमन सभा सदस्यों को लगभग 65,738 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के वार्षिक भत्ते भी दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें मकान, गाड़ी, बिजली, पानी, टेलीफोन, चिकित्सा, यात्रा आदि सुविधाएं प्राप्त होती है, और ये सभी प्रकार भारत में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ एक अंतर है कि यहाँ सांसदों को भारत में जो वेतन दिया जाता है वह वार्षिक नहीं होकर मंथली होता है, वहाँ वार्षिक दिया जाता है। आपने ये कॉमन सभा के सदस्यों के संबंध में ये बेसिक जानकारी प्राप्त की, और आपने मेरी इस व्याख्यान को ध्यान से सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद एवं आभार।